चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी ये जो बुक है उसका लेसन नंबर हम पढ़ रहे थे, जो कल हमने पढ़ा था लेसन 12 मजदूरी और प्रेम, रिटन बाय सरदार पूरन सिंह। देखिए इसके हमने 2-3 पढ़ लिए थे, हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं मजदूर की मजदूरी, देखिए ये जो सिर्फ एक पेज का पार्ट है, एक डेढ़ पेज का ही आज का जो गद्यांश है। जहां तक कि मेरा मानना है और जहां तक कि आपका भी मानना होगा, आप अपने जीवन की सबसे बेस्ट पंक्तियां पढ़ने वाले हैं। ये मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूं, बेस्ट पंक्तियां पढ़ने वाले हैं। यदि आप सिर्फ अक्षरों को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर अक्षरों के पार जाकर आप जो कह रहा है उसके इमोशंस को यदि आप पकड़ लोगे तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट लाइन एवर यू रीड। इतनी अच्छी लाइनें आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। ये देखो, मजदूर की मजदूरी, मजदूर की बात कर रहा है। मजदूर होता क्या, समझो क्या है मजदूर। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए एक दोयम दर्जे की चीज, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी की तमाम उस रेखाओं से नीचे जी रहा है, जो अपना सब कुछ आपको दे देता है। आपके घर पे यदि कोई मजदूर काम करने के लिए आए सुबह, मतलब कि जो काम आप नहीं कर सकते हो वो करता है। उस काम करने का मतलब पूरे दिन काम करता है और आप उसे पकड़ा देते हो, ये लो 100 रुपया, ये तुम्हारी मजदूरी। हमारे लिए मैटर वहीं खत्म हो जाता है। पर हम एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि उस मजदूर ने अपना पूरा शरीर पूरे दिन के लिए तुम्हें दे दिया। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैर, उसका दिमाग, यहाँ तक कि उसने अपनी आत्मा भी आपको दे दी। और आप अंत में, जब दिन के अंत में कौड़ियों के भाव उसका दाम चुकाते हैं, तो उसे मजदूरी नहीं कहा जा सकता है। मजदूरी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पर जो लेखक कह रहा है वो देखिए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की मजदूरी। ये 4 आने इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस समय ये किताब लिखी, ये पाठ लिखा गया है, सालों पहले लिखा गया, 30-40 साल पहले लिखा गया होगा। और उस समय 4 आने बहुत बड़ी बात होती थी और वो मजदूरी उतनी मिला करती थी। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है, मतलब क्या बेहुदा मजाक है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरी पदार्थ है। और जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। आपने दिन के अंत में क्या किया, कुछ मजदूरी दे दी उसे, उसका दाम चुका दिया, 4 आने का, कौड़ियों का दाम चुका दिया। गजब का मजाक है ये, क्योंकि उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया। और उसने जो आपको दिया है, उसने अपनी आंखें दी, अपने हाथ दिए, अपने पांव, अपने सर, सब दे दिया तुम्हें। ये सब क्या है, ये ईश्वर की दी हुई चीजें हैं, ये उसकी अपनी नहीं है। और जो कौड़ियों का दाम आपने चुकाया है वो भी आपका अपना कहाँ है। अर्थात कि जो दाम चुकाया वो तो धातु से, धरती से निकली हुई किसी धातु के रूप में आपने दाम चुकाया, वो भी आपका अपना नहीं है। उसने जो अपना पूरा शरीर आपको दे दिया वो भी उसका अपना नहीं है। हम कौन होते, ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों के दाम लगाने वाले। हम होते कौन है, जो कौड़ियों के भाव दाम लगा रहे हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होगा। अब देखिए, जब मजदूरी का ऋण आप पैसों से चुका ही नहीं सकते। मैं आपको 3 दिन पहले का वाकया बताऊं। मेरे जो पशु बांधने का ये जो है ना, ये टीन सेट गिर गया। वो तो नसीब अच्छा था कि गाय बच गई। अब फिर गाय इसको वापस खड़ा तो करना पड़ेगा। तब गांव में एक मजदूर घूम रहा था, रोज सुबह बेचारा 7 बजे आ जाता है, बाहर का है।
कोई भी जैसे सीमेंट के कट्टे रखवाने हो, कट्टा इधर से उधर रखवाना हो, किसी को गैस का सिलेंडर यहाँ से वहां रखवाना हो, उससे रखवा लेते हैं। जैसे सीमेंट का कट्टा रखवा रहे तो 2-3 रुपये दे देंगे, सिलेंडर इधर से उधर तो 5 रुपये दे देंगे। और पूरे दिन भर वो काम करता है, सुबह 7 से लगा के शाम की 6 अंधेरा होता है ना तब तक। उसको मैंने मदर बुला के ले आया, उसने पैरों में चप्पल नहीं पहने हुए थे। मम्मी ने ऐसे ही पूछ लिया चप्पल, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी खामोशी में समझ गया कि इतने पैसे तो दिन में कमाए, बड़ी मुश्किल से कितने कमाता होगा, 40-50-100 रुपये। उससे तो उसके घर का गुजारा चल जाए वो बड़ी बात है, तो वो चप्पल 100 रुपये की चप्पल लेना उसके बस की बात नहीं थी। उसे कहा, मदर ने कहा कि 150 रुपये दूंगी तो पूरे दिन भर भी कमा नहीं सकता, 150 रुपये दूंगी, घंटे भर का काम है। वो यहाँ पर आया, 4 खड्डे खोदे, लकड़ी डाली, फिर ये सब काम उसमें हमने मदद की उसकी। उसको 150 रुपये, मम्मी ने कहा था 150 रुपये देंगे, उसको 200 रुपये देंगे। उसने इतनी मेहनत की, पसीने से लथपथ, उसको चाय पिलाई, उसको फिर दिया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थे। तो मेरा बच्चा 2 दिन पहले चप्पल लाया था। मैंने कहा कि एक काम कर बेटा, तू दूसरे चप्पल ले लेना, कि तेरे चप्पल इनको दे देना। जब मैंने वो चप्पल दिए, उसने मुझे थैंक्स नहीं कहा, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने जिस नजर से मुझे देखा था, मुझे लगा कि मैंने इसकी मेहनत का दाम चुका दिया। वो 200 रुपया उसकी मजदूरी, वो दाम नहीं था, दाम था उसके प्रति वो स्नेह दिखाना, कि उसे ये पहली बार लगा कि यार मेरे पैरों में चप्पल नहीं है और इस बात को ये व्यक्ति समझ रहा है और उसको वो पहना देना। वो चप्पल भले 100 रुपये को मेरे लिए कोई इश्यू नहीं था, पर उसके लिए कि उसके लिए वो बहुत बड़ी जरूरत थी। और अपने यहाँ तो कई जोड़ियां चप्पल पड़े रहते और उसको दे दी। अर्थात कि मुझे लगा कि मैंने यदि उसकी मजदूरी का दाम चुकाया तो स्नेह से चुकाया है, और उस स्नेह का कोई मोल नहीं है। यदि उसे सिर्फ 200 रुपये दे के विदा किया होता तो शायद वो पलट के मेरी तरफ देखता भी नहीं। पर जब उसे वो चप्पल मिले ना, उसने देखा और उससे कृतज्ञ आंखों से उसे लगा कि कोई तो है जो ख्याल रख रहा है। अर्थात कि किसी भी मजदूर की मजदूरी की कीमत आप पैसों से नहीं चुका सकते हैं, अन्न धन देने से भी नहीं। अन्न दो या धन दो, दोनों ईश्वर की दी हुई चीजें, तुम क्या दे रहे हो? तुम तो वही दे रहे हो जो किसी और ने तुम्हें दिया है। तुम ऐसा कुछ दो जो तुम्हारा अपना हो, और हमारा अपना क्या हो सकता है? कोई मजदूर है जैसे भूखा है, अपने यहाँ काम किया, खाना नहीं खाया है, और आपको लगे कि यार ये तो भूखा है, और आपने बड़े प्रेम से अंदर से लाके उसे खाना खिला दिया। वो खाना भी ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु लाके आप उसे खिला रहे हो, आपका वो भाव, वो प्रेम, वो आपका है। अर्थात कि यदि किसी की कीमत चुकानी है तो आपको उसकी कीमत उसके प्रेम से चुकानी होगी। वो प्रेम यदि आपके मन में है, यदि आपके अंदर एक छोटा सा दिल है और वो धड़कता भी है, यदि आपकी नसों में खून बहता है और बहते हुए खून के साथ आपके अपने एहसास यदि बह रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी भी मजदूर की मजदूरी आप चुका सकते हैं। अन्यथा जो उसे दे रहे हैं वो आपका नहीं है, वो आपके पहले किसी और का था और आपके बाद किसी और का होगा। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जात पड़े। क्या कह रहा है लेखक? ये किताब जिसके ऊपर जिल्द चढ़ाने के लिए दी मैंने, और किसी व्यक्ति ने मेहनत करके 1-2-3 घंटे मेहनत किया होगा और उसने किताब के ऊपर जिल्द चढ़ा दी। लेखक कहता है कि जब भी उस किताब को मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उस जिल्द साज के हाथों को छू रहा हूं। ये महसूस करना, क्योंकि जो किताब आपके हाथ में है वो किसी के कर्म से होके गुजरी है। कोई तो व्यक्ति ऐसा है जिसने कि उस किताब को वो रूप देने में अपना पूरा समय, अपना पूरा वो घंटे, वो पूरा शरीर और अपनी आत्मा उसके लिए लगा दी थी। आप उसे 10 रुपये देकर आपने कीमत अदा कर दी, वो नहीं। सबसे बड़ा उसका दाम तो वो होगा कि जब भी आप उस किताब को छूते हो और आपको लगता है कि आपने उस जिल्द साज के हाथों को आपने स्पर्श कर लिया, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की मजदूरी चुकता हो गई। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। आमरण मतलब मरते दम तक मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। और जब जब मैं उस पुस्तक को हाथ लगाता हूँ तो ऐसे ही लगता है जैसे कि जब बहुत दिनों के बाद भरत राम से मिले थे बड़े प्रेम के साथ, तो मेरी हाथ जब उस किताब को छूते तो मुझे भी वही महसूस होता है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। जब कवि था, जिस जमाने में ये कहानी लिखी, ये लिखी है अपने, ये रचना लिखी गई है, उस समय लोग हाथ से बने हुए कपड़े पहनते थे।
लोग जो कमीज वगैरह सिलवाते थे वो भी हाथ से, क्योंकि वो जमाना वो दौर वो था तब मशीनें नहीं हुआ करती थी। लेखक क्या कह रहा है देखिए, बहुत ही प्यारा ये छोटा सा पैराग्राफ है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वो अपने दुख पर रोती भी है और दिन दुख पर रोती भी है। रोती किस बात पर है? दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयसर नहीं हुआ। मयसर का मतलब उपलब्ध नहीं हुआ। रात को भी कुछ मयसर नहीं हुआ। अब वह एक एक टाके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब तो कुछ खाने को मिलेगा। देखिए, एक विधवा है जो अनाथ भी है, विधवा भी है, वो लेखक की कमीज को सिलती है और साथ साथ अपने दुखों को भी सिलती है। उसके चेहरे पर दुख के भाव है, क्योंकि कमीज पूरी हुई नहीं है अभी तक, हाथ से सिल रहा टाइम लगता है, 1-2 दिन लगते हैं। और वो सोच रही है सुबह खाना मिला ही नहीं था, पैसा है ही नहीं, शायद शाम को भी नहीं मिलेगा, मयसर नहीं होगा, मतलब शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। कल तक कमीज सिल जाए तो शायद एक वक्त का खाना मुझे मिल जाए। और वो सोचते हुए वो उस कमीज को सिल रही है। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश के जैसी है जिसपे बादल बरसकर अभी भी बिखर गए हैं। और वो जब थक जाती है तो अपने आप को, हाँ, तो जब वो सीकर थक जाती है तब वो आसमान की तरफ देखती है और जो कमीज होती है उसके घुटनों के ऊपर पड़ी हुई है और उसकी आंखें ठीक वैसे ही है उस आसमान की तरह जब बादल बरस कर निकल गए हों। सूनी आंखें, मतलब जब बादल बरस के चले जाते तो आसमान में एक सन्नाटा सा होता है, एक सूनापन होता है। वो सूनापन उसकी आंखों में था, क्योंकि उसकी आंखें भी बादल बनकर बरस चुकी थी अपने दुख के ऊपर, और वो सीती रहती है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। उस काल के उपरांत हे राम कहकर फिर सीना शुरू करती है। और फिर क्या करती है वह? खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन है और फिर हे राम कहती है, थक चुकी है, और फिर वो सीना प्रारंभ कर लेती है। इस माता, इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरे आत्मा का वस्त्र है। हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है कवि, देखिए, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। अब जो विधवा, जो माँ, जो बहन उस कमीज को उतनी तल्लीनता के सिल रही है, तल्लीनता के साथ सिल रही है, वो कमीज जब उस लेखक के शरीर के ऊपर जाएगी तो वो कह रहा है कि वो मेरे शरीर का वस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा वस्त्र है जो मेरी आत्मा का वस्त्र है। क्योंकि कमीज को सीते हुए उसने जब अपने घुटनों पे उस कमीज को रखा होगा, जब उसकी आंखें बरस रही होगी और बरसती आंखों से जब पानी की 2 बूंदें जब उस कमीज के ऊपर गिरी होगी तो वो कमीज भी अपने आप क्या हो गई होगी? धन्य हो गई होगी। क्योंकि जिस समय वो अपना कर्म कर रही थी वो एक ईश्वरीय ध्यान में क्या थी, एक प्रकार से लीन थी। और ऐसा कपड़ा सिर्फ शरीर को नहीं ढकता है, वो आत्मा को भी क्या करता है? सुकून देता है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि वो मेरे लिए क्या था? एक आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। कवि क्या कह रहा है? उसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर कुछ ऐसी मुक्त प्रार्थना सुनता है और तत्काल सुनता है। इस चीज को समझिए, कितनी बड़ी बात कह दी कवि ने। कवि क्या कह रहा है कि उस वस्त्र का पहनना ये मेरी आत्मा का तीर्थ यात्रा, उसे पहनना ही मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता सब कुछ है इसमें। देखिए, अक्सर मैं क्या करता हूँ, जैसे इस कोरोना में मैंने अक्सर कभी कुछ खरीदारी करता हूँ। मैंने एक काम किया इस बार, मैंने कभी भी किसी बड़ी दुकान से मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा। जो भी खरीदा मैंने छोटी दुकानों से खरीदा। और मुझे लगता है कि छोटी दुकानों से जहां पर कोई खरीदता नहीं, बहुत कम, और इस कोरोना में सब दुखी है। मैंने कहा कि बड़ी किसी दुकान से यदि मैं कुछ खरीदूंगा यदि, तो उससे उसके पास तो वैसे बहुत सारे खरीदार होते हैं, पर छोटी छोटी दुकानों से 100-200 रुपए की चीज ले लोगे, उनके लिए वो इस कोरोना के समय में उनके लिए वो एक जीवनी है, जीवन दान है। क्योंकि उनके जो धंधे बिल्कुल क्या हो गए, डाउन हो चुके हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एहसान कर रहा हूं किसी के ऊपर, पर मुझे लगता है कि मेरा हल्का सा ही छोटा सा कदम हो सके जिसकी वजह से वो 10 रुपये कमा लें, और ये मेरे लिए संतुष्टि का विषय होता है। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि इस प्रकार से ये सभी चीजें, प्रार्थना संध्या नमाज से कम तो नहीं है। मंदिर में पूजा करने से क्या मिलेगा? मंदिर में तुम चढ़ावा चढ़ा भी दोगे तो क्या मिलेगा? किसी भूखे को यदि एक रोटी बड़े प्रेम से दे दो, इससे बड़ा तो धर्म कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती है। और ईश्वर के पास आपके कर्म नहीं जाते हैं, आपकी मौन प्रार्थनाएं जाती हैं, और वो भी आपकी नहीं जाती है, आपकी वजह से जिसके मन से मौन प्रार्थनाएं निकलती है वो प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती है। आपको कोई बड़ा कर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दो आंखों के लिए आप राहत का विषय बन जाए, आपकी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पे यदि मुस्कान लौट आए तो वो मौन प्रार्थना करेगा आपके लिए, और वो ही प्रार्थनाएं पहुंचेगी। ये तो पूरी जिंदगी भर भगवान के दरवाजे पर हम सिर्फ मांगने जाते हैं, देने कुछ नहीं जाते हैं। और जहां मांगना होता है वहां हम भिखारी होते हैं, हम याचक होते हैं। और इतिहास गवाह कि याचक को कभी कुछ भी नहीं मिलता है, और जिसने कभी भी कुछ नहीं मांगा, जिसने कभी भी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, उसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ मौन प्रार्थनाएं उस ईश्वर तक पहुंचती हैं। आगे देखिए, प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। आप देखिए, देयर शुड बी फीलिंग इन योर हार्ट। मन में भाव होने चाहिए। किसी ने, कई बार ऐसा होता है कि हजारों साल पहले किसी ने किसी गुफा में चित्र बना के चला गया, जो चित्र आज भी कायम रहते हैं। और हमें यदि उसे ध्यान से देखें तो उसे यदि छुए और आपके मन में एहसास यदि ऐसा होने लगे, अभी अभी आपने उस चित्रकार के हाथ को छू लिया है जिसने 1000 साल पहले चित्र बनाए थे। दैट इज द इमोशंस। मैं जब भी चित्तौड़ जाता हूँ और इस जौहरी स्थल को देखता हूँ, अक्सर मैं कई बार गया हूँ, और वहां की जो मिट्टी है न, बस एक इच्छा होती है कि उस हाथ लगा के देख लेता हूँ। और मुझे लगता है कि यार हजारों साल, सैकड़ों सालों के बाद यहाँ पर उस पद्मनी की जौहर की राख आज भी मेरे हाथ में आ जाती है, तो मुझे उस तपिश का एहसास होता है कि जिस तपिश में, जिस सुलगती ज्वाला में पद्मनी के साथ 16,000 रानियां जली होगी। जब भी किसी पुरानी जगह पे से जाता हूँ, उस जगह पर एहसास होता है कि नहीं यार, यहाँ पर जैसे कोई ऐतिहासिक, जैसे ऐसा अक्सर होता है। एक बार हम गए भी थे पिकनिक के ऊपर, चैतक जहाँ घोड़ा मरा था उस जगह पर, शायद मेरे साथ कोई पहले आया होगा, उस पर होगा, उस जगह पर हम रुके थे वहां 2 घंटे रुके थे। और उस समय महसूस होता है, जैसे कि यदि सोचने लगे तो महसूस होता है कि यार हाँ, अभी चैतक की टापे, उसकी कदमों की आवाजें गूंज रही है, अभी यहाँ से नाले को जंप मारेगा, ये कूदा भी, और इस जगह पर उसने दम तोड़ दिया जिस जगह पर उसकी समाधि बनी हुई है। फील होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। ये एहसास कब होगा? ये एहसास करने की काबिलियत तो इंसान खो चुका है, इसलिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कवि कह रहा है कि मनुष्य के हाथ से किए हुए कामों से मुझे उस व्यक्ति की आत्मा की सुगंध आती है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपे हुए चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्र में उतना ही भेद है जितना की बस्ती और शमशान में। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथ से बने हुए कपड़े ही पहनते हैं, जिसे कहते हैं हथकरघा उद्योग। आपने सुना होगा, हाथ से बनी हुई जो साड़ियां हैं अमूमन बहुत महंगी होती हैं, हर कोई पहन नहीं सकता है, पर कुछ लोग उसे आज भी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो महसूस करते हैं कि इस साड़ी को बनाते समय, इस कमीज को बनाते समय कोई तो 2 हाथ होंगे जो कई दिन तक इसके पीछे लगे हुए होंगे। उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति के हाथों की खुशबू उसके अंदर समाई होती है, पर ये महसूस करने वाले लोग बहुत कम रहे। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस बढ़ जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाएगी चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद की अचार मुरब्बे में नहीं आता है। आप यदि बाय द वे 5 रुपए का वेफर ला के खा लेते हो, पर कभी किसी आलू को उगा के देखना, प्रयोग करना। आपको नहीं कह रहा, बहुत सीरियस कह रहा हूं मैं।
आप आलू, अंकुरित आलू होते हैं ना, वो जो कई आलू उग जाते हैं तो उनकी जड़ें काट काट के डाल दो, आलू उग जाएंगे। मिट्टी में डाल दो, आलू उग जाएंगे। और थोड़े समय के बाद आलू, यदि मिट्टी बहुत ही अच्छी, बहुत मुलायम होगी तो बड़े बड़े आलू होंगे। उन बड़े आलूओं को काटो, चिप्स बनाओ, उसके देखो, सुखाओ उसे, फिर उसे तलो, फिर नमक मिर्च डालो और फिर उसे खा के देखो। आप जो 5 रुपये वाले जो आलू चिप्स खाते हो ना, उसके सामने फेल है। क्यों? क्योंकि वो आपके पसीने से निकला हुआ है। मैंने जितना भी इस लॉकडाउन में यहाँ पर किया, देखो आप देखो, ये मैंने एक छोटी सी बाड़ लगाई है, आपको नजर आ रही होगी। इसमें एक पौधा है जिसे मैं बचाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ। ये मीठा नीम है, अपने गांव में बहुत कम जगह पर है। ये उगान, ये मिट भी गया था, इसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया था, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो चारों तरफ बाड़ इसलिए लगाई है छोटी सी, ताकि किसी के पैर नहीं पड़े। 4 दिन पहले उसके ऊपर नई पत्तियां अंकुरित हो गई। ये धीरे धीरे बड़ा होगा, मुझे पता है, मैंने इसे बचा लिया, ये बड़ा होगा। और जब उसे देखता हूँ, मैं रोज सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज कितनी मिर्चियाँ लगी, आज कितनी भिंडियाँ लगी। इधर जो ऊपर मेरे सर के ऊपर जो दिखाई दे रहे आंवले हैं, बहुत दुनिया भर के आंवले लगे। वो जैसे जैसे आंवले बड़े हो रहे हैं, मन में एक प्रसन्नता। मुझे पता है कि मैं बेच के कोई पैसे नहीं कमाऊंगा, पर मेरे मन में सुकून क्या है कि मेरा हाथ का है, इसके पीछे मेरे सालों की मेहनत है। और जब अपना लगाया हुआ फल कभी जब ऐसा होता है तो उसका स्वाद ही अपना कुछ अलग होता है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि लोहे की बनी चीजों का क्या मोल, अपने हाथ से बनी हुई चीज होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। इंसान का हाथ, देखिए, होटल का खाना घर के खाने से बहुत अच्छा होता है, फिर भी हम 4 दिन से ज्यादा होटल का खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाना ही है। खाना तो आपको घर का ही चाहिए। क्यों? तो घर के खाने में घर के जो बनाने वाले हैं, उनके हाथों की खुशबू और उनकी आत्मा की शुद्धता उसके अंदर छिपी रहती है। खाना मसालों से स्वादिष्ट ही बनता है। खाना इस बात से स्वादिष्ट बनता है कि बनाने वाले ने किस मन से उसको बनाया है, ये बहुत मायने रखता है। यह कवि आगे कह रहा है, परंतु अपनी प्रीतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के गड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उससे मेरी प्रेम मग्न प्रीतमा ठंडा जल बरलाती है, उस लाल गड़े का जल जब मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को आप पान करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कवि कि घर पे बना हुआ खाना प्रियतमा का मतलब जिससे वो प्रेम करता है, या उसकी पत्नी भी हो सकती है, इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। पर उस जमाने में गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करती थी, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि उसकी प्रियतमा का मतलब पत्नी है। ठीक है ना? उसके हाथ से बना हुआ खाना उसे किसी होटल के खाने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और बिस्लेरी का एक पानी पियो, कहीं धूप में आए और बोतल वाला पानी पियो, या फिर आपके घर में रखा हुआ ठंडा सा वो पियो, दोनों में से आपको फर्क नजर आ जाएगा। आपको जो तृप्ति उस मिट्टी के घड़े वाले पानी से मिलेगी, वो तृप्ति आपको कभी भी उस फ्रिज में रखे हुए पानी से या जो बोतल बंद पानी से कभी भी आपको नहीं मिल सकती है। कहने का एक सीधा सा तात्पर्य कारण क्या है? क्योंकि जिस मिट्टी के घड़े में आप पानी पीते हो, उसमें किसी की आत्मा का सुख मिला हुआ है। जिसने वो मिट्टी का घड़ा बनाया होगा, उसने बड़ी मेहनत से उस मिट्टी को कूटा होगा, उसे आकार दिया होगा, उसे पकाया होगा, उसके ऊपर रंग बनाए होंगे। इतने हाथों से गुजरने के बाद जब वो मिट्टी का घड़ा आता है, तो सीधी बात है कि वो पानी नहीं, वो अमृत ही देगा, क्योंकि उसमें किसी की आत्मा का सुख मिला हुआ है। इसलिए यहाँ कवि लेखक कह रहा है कि जब उसकी पत्नी मिट्टी के घड़े का पानी भर के जब लाती है कहीं दूर से उसकी याद में खोकर, और जब वो पानी पीता है तो वो उसे पानी कम, उसे अमृत ज्यादा लगता है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेसी की सी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला कभी दे नहीं सकता। और उसके बदले में आप क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि प्रेम की कोई कीमत ही नहीं होती है यदि प्रेम पूरी तरीके से शुद्ध हो तो। इधर प्रभात ने अपने सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेद सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेसी मेनात्मा कोयल की तरफ अपनी बिस्तर से उठी। अपनी पत्नी की बात कर रहा है। जैसे अंधेरा छटा, कालिक मिटने लगी, सफेद किरणें जब छाने लगी, तब उसकी पत्नी बिस्तर से उठती है। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपने कटोरा भर लिया और बछड़ा खोला और उससे दूध निकाल के ले आई। गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफेद आटा बना लिया। अन्न पहले चक्कियां नहीं होती थी,
आटा उसने क्या कर लिया, गेहूं कूट कर वो चक्की में, जो हाथ से चलने वाली चक्कियां होती थी, उससे आटा पीस लिया। तो सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। अब उसके हाथ में क्या, एक तो वो सफेद आटा, दूसरे में जो गाय का दूध निकाला वो, और दूसरे हाथ में उसके एक तो सर पे, दोनों हाथ में एक में मक्खन की हांडी, जो मक्खन होता है, दही होता है, उसकी हांडी। जब मेरी प्रिया घर के छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंद में प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। और जब पत्नी के उस रूप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पत्नी के ऊपर जो सुबह चढ़ चुकी है, उस सुबह से भी ज्यादा सुंदर किसका रूप नजर आता है उसे, अपनी पत्नी में। क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके लिए जो कर्म किए हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमय प्रातःकाली शोभा सी लगती है। अर्थात कि सुबह से भी ज्यादा सुंदर उसकी पत्नी लगती है, क्योंकि वो उस कर्म से भी अभी गुजर चुकी है जो कि कोई भी नहीं कर सकता है, और वो भी बड़े प्रेम से किए हुए कर्म है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। देखिए शब्द का इस्तेमाल क्या गजब किया है कि मेरी प्रिया मतलब उसकी पत्नी अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई चिंगारी से सुलगाती है। अर्थात कि जो लकड़ियां वो बिन के लाई है उसे वो चूल्हे में सुलगा रही है उसे, और चूल्हे की आग तब किस में बदल जाती है, चिंगारी में बदल जाती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसके छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। और अर्थात की रोटी बनाने के लिए आटे को जब छलनी से छानती है तो नीचे जो सफेद आटा गिरता है तो वो उसे आटा नहीं बल्कि उसे एक जीवंत लो ज्योति नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उस चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायी लालिमा दिखाई देती है। और जब चूल्हे के ऊपर जब रोटियां बनाती है और चूल्हे में जो लाल आग सुलग रही होती है तो वो सुलगती हुई आग उसे उदय होते हुए सूर्य की लालिमा से भी ज्यादा सुंदर उसे नजर आती है, क्योंकि वो सूर्य तो निर्जीव है, जो बेजान है, जो अपनी रोशनी फैला रहा है, जबकि जो चूल्हे के अंदर जो आग जल रही है वो किसी ने अपने दिल की चिंगारी से उस आग को सुलझाया है। उसकी आत्मा के सभी कर्म उस जगह उसे नजर आ रहे हैं। यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है। अब जब वो उसके बाद जब रोटी बनती है तो स्वाभाविक उस रोटी में स्वाद ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उस रोटी में सिर्फ आटा नहीं मिला है, उस रोटी में उसकी जो प्रियतमा है, उसकी जो पत्नी है, उसकी आत्मा का रस तक भी इसमें मिला हुआ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है और यह संयम ही जो पत्नी है, उसकी पत्नी इतने तकलीफ देखने के बाद जो करती है, यही उसके लिए क्या है, संयम है, और इसे योग कहा गया है। कहते हैं कि योग से भगवान मिलता है, पर योग करने के लिए आपको कोई विशेष आसन करने की जरूरत नहीं है। योग करने के लिए आपको किसी मंदिर के चौखट पर अपने माथा टेकने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास जो घटित होते हुए देख रहे हैं और वही बड़े मनोविवेक से देख लें, पूरे मन के साथ देख लें, तो इससे बड़ा योग कोई हो नहीं सकता है। तल्लीनता से खेत में आप काम कर रहे हो और उस काम में आप पूरी तरीके से डूबे हुए हो, तो तुम्हारा योग वही है, और इस योग की मौन प्रार्थना उस ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। बस मन से निकली होनी चाहिए, मौन होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर चिल्लाते बेईमान लोग हैं, जो मन से साफ सुथरे लोग हैं, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मौन उस ईश्वर तक जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी, इतना ही पैसेज, क्योंकि ये थोड़ा फिलोसॉफिक पार्ट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा हैवी डोज हो जाए आपके लिए। ठीक है ना।